इस वीडियो में बात होगी 5 मूवीज की। पांचों में गजब का थ्रिल, मिस्ट्री और सस्पेंस है। मूवी में जो कॉमन एलिमेंट है वो है आइलैंड और लग्जरी वैकेशन। ये ऐसी वैकेशन है जहां पर हर सपना डरावना सच बन जाता है और इस बात की गारंटी है कि इन मूवीज को देखते हुए आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली मूवी का नाम है ओल्ड। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। कहानी शुरू होती है फैमिली से जो ट्रॉपिकल आइलैंड पर छुट्टी मनाने के लिए जाती है, जहां पर सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन जैसे ही फैमिली और कुछ लोग बीच पर पहुंचते हैं, चीजें अजीब होने लगती हैं। बीच पर जाते ही कुछ ही देर बाद सभी को समझ आता है कि वहां का टाइम सुपर फास्ट चलता है। बच्चे कुछ ही घंटों में बड़े हो जाते हैं, यानी कि जो बच्चा कुछ साल का था वो कुछ ही घंटों में टीनेज में आ जाता है। बीच से बाहर निकलने की हर कोशिश फेल हो जाती है। जो निकलने की कोशिश करता है वो बेहोश हो जाता है और वापस बीच पर पहुंच जाता है। जल्द ही सभी को समझ आता है कि ये बीच एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। दवा बनाने वाली कंपनी ने इन्हें यहाँ बुलाया था ताकि रेयर डिजीज और मेडिसिन की टेस्टिंग इन पर की जा सके। टाइम इस बीच पर इतनी तेजी से पास होता है कि साइंस के लिए जरूरी कई सालों की टेस्टिंग कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है। मूवी के एंड में भाई बहन बचते हैं जो कि अब जवान हो चुके हैं। वो एक सीक्रेट मैसेज को डिकोड करते हैं और बीच से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ लेते हैं। मूवी अच्छी है। 1 घंटे 48 मिनट की फिल्म कब शुरू होगी और कब खत्म आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी मूवी का नाम है फैंटेसी आइलैंड। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक शानदार आइलैंड से, जहां पर हर गेस्ट की सबसे बड़ी विश पूरी की जाती है। मिस्टर रॉक इस आइलैंड का मालिक है और वो हर विजिटर से वादा करता है कि इस आइलैंड पर जो मांगोगे वो मिलेगा। 5 लोग इस आइलैंड पर अपनी इच्छा लेकर आते हैं। ग्वेन चाहती है कि वो अपने पास्ट के बुरे इंसिडेंट को भूल सके। पैट्रिक अपने पिता से मिलना चाहता है। मेलेनी अपने स्कूल की बुली को टॉर्चर करना चाहती है और जेडी और ब्रैक्स बस लग्जरी और पार्टी चाहते हैं। शुरुआत में सब कुछ मजेदार लगता है। उनकी फैंटेसी सच होने लगती है, लेकिन जल्द ही चीजें डार्क और ट्विस्टेड हो जाती हैं। फैंटेसी और उनके रिजल्ट कंट्रोल से बाहर जाने लगते हैं, क्योंकि आइलैंड सिर्फ विश को पूरा नहीं करता, उनकी डीपेस्ट गिल्ट और रिग्रेट से जुड़ी खतरनाक रियलिटीज को भी सामने लाता है। फिर पता चलता है कि सारी प्लानिंग मेलिना की थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड सोलेन की मौत के लिए वो सभी को रिस्पॉन्सिबल मानती है और ये सारी फैंटेसीज एक तरह से बदले का हिस्सा थी। आइलैंड की डार्क पावर किसी की भी विश को रियलिटी में बना देती है, लेकिन कहानी के अंदर से कहानी निकल कर आती है। मेलेनी की फैंटेसी खुद उस पर पलट जाती है। ये आइलैंड उसे भी नहीं छोड़ता। एंड में कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ किसी तरह बच जाते हैं। अगली मूवी का नाम है ब्लिंक ट्वाइस। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। ब्लिंक ट्वाइस एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी मूवी है। कहानी शुरू होती है एक वेट्रेस फ्रीडा से, जो अपनी सबसे अच्छी दोस्त जेस के साथ एक हाई प्रोफाइल पार्टी में जाती है। वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है बिलियनियर टैक्स स्टेलर किंग से। स्टेलर उन्हें अपने प्राइवेट आइलैंड पर एक ड्रीम वैकेशन के लिए इनवाइट करता है। आइलैंड बहुत ही आलीशान होता है। समय की पाबंदी नहीं होती, एक्सोटिक खाना होता है और वहाँ पर सिर्फ पार्टी होती है। लेकिन जल्द ही फ्रीडा को अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं, जैसे कि उसका मेमोरी लॉस और लोगों का अचानक गायब होना। जेस को एक सांप काट लेता है, लेकिन इसी के साथ उसकी मेमोरी बच जाती है। वो फ्रीडा को अलर्ट करती है कि कुछ बहुत गड़बड़ है, लेकिन जब तक फ्रीडा समझ पाती है, जेस गायब हो चुकी होती है और सभी उसे भूल चुके होते हैं। फ्रीडा को पता चलता है कि आइलैंड पर उगने वाले फूलों से ऐसा परफ्यूम बनाया गया है जो इंसान की मेमोरी को मिटा सकता है। फ्रीडा अपनी जान बचाने में कामयाब होती है। मूवी का एंड होता है जबरदस्त सीन के साथ, जहां फ्रीडा स्टेलर की कंपनी की सीईओ बन जाती है और स्टेलर सब कुछ भूल चुका होता है। मूवी फास्ट पेसिंग और एंगेजिंग है, जरूर देखिएगा। अगली मूवी का नाम है डेथ ऑफ मी। इसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हैं। क्रिस्टीन और नील थाईलैंड के ट्रिप पर होते हैं। खूबसूरत आइलैंड पर शाम बिताने के लिए वो डिनर करने बाहर जाते हैं, जहाँ वो आइलैंड मैजिक नाम की ड्रिंक पीते हैं। दोनों ड्रिंक का शॉट लेते हैं और उसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। अगली सुबह जब वो जागते हैं तो उन्हें रात की कोई बात याद नहीं होती। वो फोन की वीडियो चेक करते हैं तो जो दिखाई देता है उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में नील क्रिस्टीन का गला दबा रहा होता है, उसे मार रहा होता है और फिर उसकी बॉडी को दफनाता भी दिखता है। लेकिन अगर क्रिस्टीन मर चुकी थी तो वो अभी जिंदा कैसे है? यह ऐसा सवाल है जो उन दोनों की रियलिटी को हिला कर रख देता है। आयरलैंड के लोग उनके साथ अजीब तरह का बिहेव करने लगते हैं, जैसे उन्हें कुछ पता है जो नील और क्रिस्टीन नहीं जानते। धीरे धीरे ये समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल वेकेशन स्पॉट नहीं है, ये एक शापित जगह है। हॉरर, मिस्ट्री और सस्पेंस को देखने वाले इस मूवी को मिस ना करें। अगली मूवी का नाम है स्पाइडर हेड। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। स्पाइडर हेड एक साइकोलॉजिकल साइंस फिक्शन मूवी है जो फ्यूचर में सेट है, जहां एक आइलैंड पर प्रिजनर्स को हाईटेक फैसिलिटी में रखा जाता है। ये जेल एक नॉर्मल प्रिजन नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटल लैब है, जहां पर एक साइंटिस्ट एक ड्रग टेस्टिंग प्रोग्राम चला रहा होता है। इस फैसिलिटी में प्रिजनर्स पर अलग अलग इमोशनल और साइकोलॉजिकल ड्रग टेस्ट किए जाते हैं, बिना किसी फिजिकल टॉर्चर के। ये ड्रग उनके इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं। साइंटिस्ट स्टीव प्रिजनर्स को ये सब कंसेंट फॉर्म साइन करा के देता
देता है, लेकिन उन्हें सही सच्चाई का पता नहीं होता। मूवी का मेन कैरेक्टर जेफ है, जो कि गिल्ट रिडन प्रिजनर है, जो एक एक्सीडेंट में अपने दोस्त की डेथ का जिम्मेदार है। इस प्रिजन में उसकी बॉन्डिंग होती है लिजी नाम की महिला से। धीरे धीरे जेफ को पता चलता है कि स्टीव का एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा अनएथिकल है। वो बस अपनी पावर और कंट्रोल के लिए लोगों के इमोशन के साथ खेल रहा है। क्लाइमेक्स में हीरो को एक डिसीजन लेना पड़ता है, या तो वो साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना रहे या फिर खुद को और लिजी को बचाए। एंड तक जेफ सच्चाई को एक्सपोज करता है और स्टीव के एम्पायर को कोलैप्स कर देता है। ये मूवी एक डीप मैसेज देती है कि फ्री विल और इमोशन पे किसी और का कंट्रोल कितना डेंजरस हो सकता है। अगर आपको मूवी रिकमेंडेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।